क्लास 9th हाई स्कूल के मैथ के बच्चे ध्यान दें। आपको हम फैक्टराइजेशन बता रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि फैक्टराइजेशन उसमें अनेकों नियम है, हर एक नियम के अनुसार गुणनखंड करना है। कभी मतलब द्विघाती बहुपदों का, कभी क्यूब के आधार पे आगे बताएंगे। तो पिछले दिनों में आपको बताए थे वर्गांतर के रूप में गुणनखंड ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना आज का टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे बहुपद जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण है, उनको हम पूरा करके उसका गुणनखंड x² - y² के रूप में प्रकट करके फिर आगे उसका गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि एक x² + 2xy है। यह क्या ये पूर्ण है? यह पूर्ण नहीं है, क्योंकि बीच वाला पद तो दिया हुआ है, लेकिन लास्ट तीसरा पद इसका जो वर्ग है वह नहीं दिया गया है। तो इसको हमें कैसे ज्ञात करना है, क्या नियम है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। कभी कभी केवल व्यंजनों को, ऐसे बहुपदों को जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसको पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी उसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आता है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि अगर बीच का पद दिया हुआ है, अंत का पद नहीं दिया है, तो उसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए नियम है कि अगर बीच का पद निकालना है तो 2 गुणे क्या करेंगे, बीच का पद बराबर 2 गुणे प्रथम पद गुणे दूसरा पद, प्रथम पद का वर्गमूल गुणे दूसरे पद का वर्गमूल। जैसे देखिए, अगर x² + y² दिया है, बीच के पद को हमें जोड़ना है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 गुणे x और प्रथम पद का वर्गमूल x और द्वितीय पद का वर्गमूल y, तो यानी 2xy जोड़ेंगे और फिर वही हम घटा देंगे। उसके बाद इसका हम वर्गांतर के रूप में गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि बीच का पद अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, बीच का पद ज्ञात करने के लिए 2 गुणे प्रथम पद का वर्गमूल फिर दूसरे पद का वर्गमूल गुणा करके उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, बीच का पद अगर ज्ञात करना है तो 2 गुणे प्रथम पद का वर्गमूल गुणे दूसरे पद का वर्गमूल। और यदि अंतिम पद दिया हुआ नहीं दिया है, उसको ज्ञात करना है, तो अंतिम पद का ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए, दूसरा वर्ग पद बराबर होता है मध्य पद बटे 2 गुणे प्रथम पद का वर्गमूल का होल वर्ग कर देते हैं। ध्यान दीजिए, यदि दूसरा पद का वर्ग पूछा जाता है तो क्या इसका सूत्र है, दूसरा वर्ग पद बराबर मध्य पद बटे पहले पद का वर्गमूल गुणे 2 घाते 2। इस तरीके से हम बीच के पद को ज्ञात कर लेते हैं और फिर दूसरा वर्ग पद हम ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम से गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, इसका नियम है, पहले दिए हुए बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाया जाए, उसमें जो पद जोड़ते हैं उतना ही पद उससे घटा देते हैं, और फिर नंबर 2, प्राप्त पदों को समूह बनाकर बहुपद के वर्गों को पूर्ण वर्ग के अंतर के रूप में बदल दें। अंत में x² - y² यानी अर्थात वर्गांतर के रूप में हम इसके जो सूत्र हैं, x² - y² बराबर x + y, दूसरे कोष्टक में x
माइनस वाई के नियम से इस गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, इसके आधार पे आपको मैंने कुछ प्रश्न बताए हैं, इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बना करके इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो x टू द पावर 4 प्लस 4, x टू द पावर 4 प्लस 4, इसको क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें क्या जोड़ना है, 2 गुणे प्रथम पद का वर्गमूल गुणे द्वितीय पद का वर्गमूल, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर रूट है 2, तो ये 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर यहाँ पे हमने आप देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 इतना जोड़ेंगे और इतना ही हम घटा देंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर जोड़ेंगे और 4x स्क्वायर घटा देंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हमने इसमें जोड़ा x स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 2, ये क्या हुआ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यह हमको एक पूर्ण वर्ग मिला। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर बचा मिल गया और यहाँ पे y स्क्वायर के रूप में प्राप्त हुआ। अब इसको हम वर्गांतर के सूत्र में रखेंगे कि एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। अगर नहीं कन्फर्म हुआ हो तो इसी को हम दूसरे क्वेश्चन से भी हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। 64x स्क्वायर प्लस 81 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे कैसे हल करेंगे, पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग जितना जोड़ेंगे बनाने के लिए उतना ही हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता, 8 एक्स स्क्वायर का x हुआ, 8x का स्क्वायर प्लस 81 का 9 अपॉन x का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे हम, प्लस 2 करके प्रथम पद का स्क्वायर रूट 2 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन x से x को काट दिए और इतना ही हम यहाँ पे माइनस करते 2 इंटू 8x इंटू 9 अपॉन x से x कट गया, यानी क्या प्राप्त हुआ हमें, 8x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 144 जोड़े और 144 घटा दिए, तो ये हमको ये क्या प्राप्त हुआ, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गया, 8x प्लस 9 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम फार्मूले के अंतर्गत एक कोष्टक में, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई के रूप में रखेंगे, तो 8x प्लस 9 अपॉन x प्लस 12, दूसरे ब्रैकेट में 8x प्लस 9 अपॉन x माइनस 12, ये हमको यही प्राप्त गुणनखंड है। इसी को मैंने आपसे जैसे कि पहले अभी बताया था कि ये क्वेश्चन कभी कभी छोटा सा आ जाता है कि इसको पूरा कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाइए, तो क्या करेंगे, 121x स्क्वायर प्लस 88xy, इसमें हमें देखना है कि तीसरे पद, जो दूसरा पद का वर्ग है, इसी को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, बीच वाला मध्य पद क्या है, 88xy, इसको ऊपर हम लिखेंगे, अपॉन क्या है, सूत्र क्या होगा, मध्य पद बटे 2 गुणे प्रथम पद का वर्गमूल का होल स्क्वायर, यानी यहाँ देखें मध्य पद क्या हुआ, 88xy अपॉन 2 इंटू प्रथम पद का वर्गमूल 11 स्क्वायर रूट 11x। अब x से x कट जाएगा, यहाँ क्या मिला, हमें प्राप्त हुआ 4y का होल स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर अर्थात
16y²। यही हमारा आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा 16y²। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 64x² + 1। इसमें हम देख रहे हैं कि ये x² हुआ और +1 जो है y² के रूप में है, लेकिन आगे जो मध्य पद है वो नहीं दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला जो आपको मैंने बताया कि अगर बीच का पद ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला मैंने बताया था कि 2 इंटू प्रथम पद का वर्गमूल इंटू द्वितीय पद का वर्गमूल, अर्थात 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 64x² का स्क्वायर रूट 8x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1। अब इसमें क्या करेंगे, बीच में 2 इंटू प्रथम पद का स्क्वायर रूट 8x इंटू 1 का स्क्वायर रूट 1, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे और क्या प्राप्त हुआ हमें, 8x² प्लस 16x प्लस 8x प्लस 16x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 मिनट ध्यान दीजिए, मध्य पद हमें क्या प्राप्त हुआ, 16x। फिर से ध्यान दें इस क्वेश्चन को, 64x² + 1 इसका मध्य पद ज्ञात करना है। मध्य पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मध्य पद में प्रथम 2 गुणे प्रथम पद का स्क्वायर रूट 8x गुणे दूसरे पद का स्क्वायर रूट 1, यानी 8 2 जा 16 इंटू 1, तो 16x यही हमको यहाँ पे जोड़ना था, यही आंसर। मध्य पद क्या होगा, 16x।